अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉन न्यूज़ के आज के यानी माई 5 2023 के एक एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है विनिंग द सीरीज़ यानी सीरीज़ जीतना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So this time Babar Azam's Pakistan ensured they didn't repeat the same mistake. Ensured यकीनी बनाना। तो इस बार बाबर आज़म के पाकिस्तान ने बाबर आज़म्स पाकिस्तान के बाबर आज़म के पाकिस्तान ने यकीनी बनाया कि वो वही गलती ना दोहराएं। Having let a 2-0 lead slip, a settling for a 2-2 draw in the preceding 2020 international series, Pakistan didn't let New Zealand off the hook in their 5-match one-day international rubber. प्रिसीडिंग कहते हैं साबका को, ऑफ द हुक यानी लाताल्लुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0-2 की बर्तरी स्लिप करने और T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज़ से कबल 2-2 यानी दोनों तरफ से 2-2 थे, इसे ड्रा करने के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अपने 5 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में हुक नहीं होने दिया, यानी उन्हें एक उसमें एंटर नहीं होने दिया। ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ऑफ द हुक। Sparkling centuries by Fakhar Zaman in each of the two matches in Rawalpindi had seen Pakistan gain ascendancy. Ascendancy कहते हैं अरूज को। ठीक है, तो रावलपिंडी में पहले 2 मैचों में से हर एक में फ़खर ज़मान की शानदार सेंचुरियों ने पाकिस्तान को एक तरक्की दी या उसे पाकिस्तान को अरूज हासिल हुआ। So they turned it into supremacy, winning the third game in Karachi. कि इन्होंने कराची में तीसरा गेम जीतकर इसे बालादस्ती में बदल दिया। Fakhar couldn't get his 4th century in a row. He had also got one in the last game of the series earlier this year, which New Zealand won, but his opening partner Imamul Haq made 90 with captain Barber notching his second straight half century. नोचिंग हासिल करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़खर मुसलसल चौथी सेंचुरी स्कोर ना कर सके। उन्होंने इस साल के शुरू में सीरीज़ के आखिरी मैच में एक सेंचुरी भी हासिल की थी जो न्यूजीलैंड ने जीती थी, यानी जहाँ पे न्यूजीलैंड ने जीता था तो वहाँ पे फ़खर ज़मान ने भी एक सेंचुरी बनाई थी। लेकिन इनके ओपनिंग पार्टनर इमामुल हक ने कप्तान बाबर की मुसलसल दूसरी सेंचुरी के साथ 90 रन्स बनाए। ठीक है, द परफॉर्मेंसेस 90 रन बनाए। 90 रन बनाने के बाद हाफ सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, न्यू सेंचुरी उसमें ये हुआ कि उन्होंने बट हिज ओपनिंग पार्टनर नोचिंग हिज सेकंड स्ट्रेट हाफ सेंचुरी, ये एक स्ट्रेट उसी लाइन में एक दूसरी हाफ सेंचुरी के न्यू सेंचुरी बनाई। न्यू सेंचुरी परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंसेस स्पेशली इन बैटिंग वर अ शॉट इन द आर्म ऑफ पाकिस्तान अहेड ऑफ दिस ईयर्स ODI वर्ल्ड कप। कि ये जो परफॉर्मेंसेस थी ख़ास तौर पर बैटिंग में इस साल के वनडे वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की एक शॉट थी, यानी पाकिस्तान की ये बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी। एनीथिंग लेस अगेंस्ट अ न्यूजीलैंड साइड डिप्राइव्ड ऑफ देयर टॉप प्लेयर्स ड्यू टू द इंडियन प्रीमियर लीग वुड हैव रेज्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टीम्स रेडीनेस फॉर द गेम्स शोपिस टूर्नामेंट इन इंडिया। डिप्राइव्ड कहते हैं महरूमी को, हमने ये लास्ट आर्टिकल में भी देखा था। तो इसमें ये मतलब हुआ कि इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कुछ भी कम जो अपने टॉप खिलाड़ियों से महरूम हो गया। इससे भारत में खेल के शोपिस टूर्नामेंट के लिए टीम की तैयारी पर सवालात उठेंगे, यानी बहुत से उन पे सवालात उठ रहे हैं कि क्या टीम वाकई तैयार थी या नहीं। ठीक है, सो आज के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एसिडेंसी यानी अरूज, ये नाउन है। डोमिनेंस, डोमिनेशन या सुप्रीमेसी, और शी गेन्ड द एसिडेंसी इन द डिबेट, यानी उसने डिबेट यानी एक तरह से स्पीच जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या बयानबाजी भी कहा जाता है, तो उसमें उसने अरूज हासिल किया। नोचिंग हासिल करना, ये वर्ब है, स्कोर, अचीव और अटेन, एंड दे हैव नोच्ड 2 assists and 2 goals compared with none for their predecessors। मतलब उन्होंने 2 गोल और 2 असिस्ट हासिल किए, नोच्ड हासिल कर लिए ना, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए उनके प्रेडिसेसर से, यानी उनके बाद आने वालों से। ड्यू,
डियो हम बेसिकली कहते हैं जोड़ी को, ये नाउन होता है, तो ब्रेस, कपल, कपलेट इसका सिनोनिम्स होती हैं। द कॉमेडी डियो विल परफॉर्म टुनाइट, कि आज रात कॉमेडी डियो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी कॉमेडी की जोड़ी। सीज कब्जा, ये वर्ब है। ग्रैब, ग्रैस्प, स्नैच, ठीक है। ही सीज्ड हर बाय द आर्म, यानी उसने उसे उसके बाजू से पकड़ा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम अपने आर्टिकल, अपनी एडिटोरियल को रिज्यूम करते हैं। Some things are becoming clear in the run up to the World Cup, कि क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें वर्ल्ड कप के रन अप में कुछ चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। द लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग ड्यू ऑफ फखर एंड इमाम हैज़ बीन कॉन्फिडेंट, ड्यू यानी जोड़ी, कि फखर और इमाम की बाएं हाथ की ओपनिंग जोड़ी पर पुरएतमाद है, ठीक है। वो बाएं लेफ्ट हैंडेड है ना दोनों, तो इस बात से कि वो बहुत पुरएतमाद हैं। Babur at one drop offers further stability, but the fourth spot is still up for grabs, with neither Shan Masood, who played the first ODI, or Abdullah Shafiq, who featured in the next two, able to seize the opportunity. Seize मतलब हासिल करना या कब्जा करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि वर्ल्ड कप पर बाबर मज़ीद इस्तेकाम पेश करता है, लेकिन चौथे मुकाम पर अभी तक कब्ज़ा बरकरार है। ना तो शान मसूद, जिन्होंने पहला वनडे खेला था, और ना ही अगले दो में शामिल अब्दुल्ला शफीक मौके से फ़ायदा उठा सके। Muhammad Rizwan has expressed his unhappiness at coming in at 5, but he has been a steady hand at that position, guiding Pakistan to victory in each of the first two matches. यहाँ पे ये बात हो रही है कि मोहम्मद रिजवान ने 5वें नंबर पर आने पर अपनी नाखुशी का इजहार किया है, लेकिन वो इस पोजीशन पर साबित कदम रहे जिसने पाकिस्तान को पहले दो मैचों में से हर एक में फतह दिलाई है। द पेसर्स हैव बीन अमंग द विकेट्स, विद नसीम शाह इम्प्रेसिंग विद हिज इकोनॉमी। पेसर्स, ये उन्हें कहते हैं तेज़ गेंदबाजों को, ठीक है, उन्हें हम पेसर कहते हैं क्रिकेट में। तो तेज़ गेंदबाज विकेटों में शामिल रहे। नसीम शाह ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, किससे? अपनी इकॉनमी यानी मशीयत से। The spinners haven't been as prolific in picking wickets, but Twist Pakistan successfully chased down targets before defending their score in the third match. कि जो स्पिनर थे विकेट लेने में इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन तीसरे मैच में अपने स्कोर का दिफा करने से पहले पाकिस्तान ने 2 बार कामयाबी से हदफ का ताक़ुब किया। With the series already in the bag, the last 2 matches offer the team a chance to remove their deficiencies. कि सीरीज पहले से ही थैले में होने के बाद, मतलब वो पहले से ही उनके हाथ में है, ठीक है, कि एक तरह से उन्होंने पहले ही उसमें वो जीत लिया है ना। तो उसके बाद क्या हुआ है, आखिरी 2 मैचेस टीम को अपनी कमियों को दूर करने का मौका फराहम करते रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सो थैंक यू।